welcome back to your own YouTube channel। मैं हूँ साइमा पेरीज़ादा and you're watching साइमा पेरीज़ादा रिएक्शन चैनल। So आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है प्रशांत धवन जी की वीडियो। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में बेसिकली रेस कर रहा है 1 मिलियन समथिंग 1 बिलियन आई थिंक। खैर इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे कि ये इस्लामिक बॉन्ड्स जो हैं ये दिए जा रहे हैं और इसी से ही बड़ा ब्लेंडर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड अफेयर बाय प्रशांत धवन सर। सो चलते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं कि ऐसे क्या है इसका मेन जो चीज़ें हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एडिशनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हो सकता है कि रिसेंटली आपने ये आर्टिकल देखे हो बाय द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन रेज किए हैं इस्लामिक बॉन्ड इशू करके एक रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट के साथ। मैं बता रहा हूँ जो शर्तें यहाँ पर आप पढ़ोगे, इन शर्तों के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ोगे, साफ साफ लग रहा है पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर किया है ये बॉन्ड्स इशू करके। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि पाकिस्तान ना सिर्फ 7 साल तक जो ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट 8% का ये पे करेगा $1 बिलियन के बदले। इन्होंने अपना एक जो मोटरवे एसेट है ये भी गिरवी रख दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो न्यूज़ आउटलेट है यही क्लेम कर रहा है कि सुकूक बॉन्ड जो इशू कर दिए गए हैं इसमें एक पोर्शन जो है मोटरवे M1 का, कई जगह M1 लिखा है, कई जगह M2 लिखा है। बेसिकली इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटरवे लाहौर में, इसको भी इन्होंने यहाँ पे रख दिया है गिरवी। अब इसके कंपैरिजन में मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले न्यूज आई थी दिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिला है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसका इंटरेस्ट रेट था 4%। एक्चुअली आप देखोगे कंट्रीज यूजुअली मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% से ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करती नहीं है। क्योंकि देखो जब आप एक कंट्री को लोन दे रहे हो, एक सरकार को लोन देते हो, कहीं ना कहीं श्योरिटी आती है। गवर्नमेंट है, वहाँ पे पीएम बैठा है, सरकारी बाबू हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, उनके पास एसेट्स हैं, एक लेवल की श्योरिटी होती है। 8% के इंटरेस्ट रेट पर लोन आप और मैं भी ना ले, एज इंडिविजुअल्स आपको भी लोन के ऑफर आते होंगे, वो भी कहते होंगे कि इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गया, 7% 6% के आसपास होगा। एक कंट्री की गवर्नमेंट 8% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे रही है। इट इज ट्रूली शॉकिंग। और वो भी अपना एक एसेट, अपना एक मोटरवे गिरवी रखकर। इसलिए ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं कि $1 बिलियन रेज तो किए हैं बट एट रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट। और इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा बॉन्ड, सबसे खराब सौदा भी इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। डिस्कस करेंगे इसको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जो करेंसी नोट और कॉइन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लैट मनी, ऑप्शन बी लीगल टेंडर, ऑप्शन सी फियाट मनी, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको दूंगा मैं वीडियो के एंड में। ना पुरानी वीडियोस में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि कंट्रीज बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड इशू करके कंट्रीज पैसा उठाती है, उधार लेती है कंट्रीज पैसा। और ये हर देश करता है, चाइना, यूएस, जापान, दुनिया भर का हर देश करता है। मगर ट्रिक ये होती है कि आप कितना पैसा उठाते हो बॉन्ड से कम इंटरेस्ट रेट पर। अमेरिका अगर बॉन्ड से पैसा उठाता है तो उठाता है 2.5% के आसपास पर। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब पाकिस्तान ने क्या किया, खूब कोशिशें करी, आईएमएफ से बातचीत करी और कंट्री से बातचीत करी। इनको 2-3 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए अपने फॉरेक्स रिजर्व में, ताकि आने वाले कुछ सालों में जो पेमेंट ही करनी है पुराने कर्जों की ये लोग कर पाए। तो जब हर जगह से कुछ इनको जवाब मिला नहीं, चाइना ने भी एक बार को हाथ खड़े कर दिए, तब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो खुद के बॉन्ड इशू करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं हम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, $1 बिलियन चाहिए, कितने का इंटरेस्ट रेट तुम चार्ज करोगे? आवाज वहां से आई 8% 7%, घूम फिर के यहाँ पे बात बनी है 7.95% पर। वो भी आप कह लीजिए 8% का इंटरेस्ट रेट हो गया। तो 7 ईयर्स के लिए ये जो $1 बिलियन हैं ये मिल जाएंगे पाकिस्तान को। और ये सब किया जा रहा है एक इस्लामिक बॉन्ड के अंदर। देखो इंडिया काफी बार जब बॉन्ड इशू करता है तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बॉन्ड है आईटी सेक्टर के लिए। मगर पाकिस्तान ने ये जो बॉन्ड है सुकूक बॉन्ड, ये इशू भी रिलीजन के नाम पे किया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसमें एक रिलीजियस अपील सी भी है
कि जो फेलो मुस्लिम इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पैसा उधार देंगे पाकिस्तान को, मगर मैं यही कहूँगा किसी ने तरस नहीं दिखाया। किसी ने यहाँ पे आप कह लीजिए एक वो कहते हैं ना रिलीजन के नाम पर जो ये थोड़ा बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे थे, उसके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर ने 1% का भी यहाँ पर तरस नहीं दिखाया है। बिल्कुल मार्केट के हिसाब से जो कट थ्रोट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इनको पकड़ा दिया है लोन। और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान की पार्टी ऑपोजिशन में थी तब ये बढ़ चढ़ के विरोध करते रहे सुकूक बॉन्ड का, कि सुकूक बॉन्ड कंट्री के लिए एक शेम की बात है। सुकूक बॉन्ड से कंट्री के जो एसेट्स हैं ये गिरवी में चले जाएंगे। वी विल नॉट मॉर्गेज कंट्री एसेट्स टू ऑब्टेन लोन्स, ये कहा था इमरान खान ने। मगर अब आपके सामने इलेक्शन 2023 में इनके सामने आ चुके हैं। सुकूक बॉन्ड भी यहाँ पे इनको इशू करने पड़े सिर्फ $1 बिलियन रेस करने के लिए। और अभी तो देखिए शुरुआत है, पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपने बहुत सारे जो नेशनल एसेट्स हैं, जो इनके ब्रिज हैं, जो इनके जो भी मोटरवे है, उसको गिरवी रख दिया। अब यहाँ पे आप कहोगे मोटरवे सड़क है, पाकिस्तान में सड़क है, उसको गिरवी रखकर ये लोन कैसे ले सकते हैं? देखो मोटरवे जो इनका है वहाँ पे टोल कलेक्ट करते हैं ना, ये आपने मोटरवे बना दिया। फॉर एग्जांपल जो ये इन्होंने गिरवी रखा है इस बार, ये मोटरवे बना था 1992 के आसपास। आज भी पाकिस्तानी उसको यूज कर रहे हैं। इनकी जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ट्रक्स वगैरह, आम आदमी वो मोटरवे यूज कर रहे हैं। और जब भी यूज करते हैं टोल पे करते हैं, सरकार को पैसा ही आता है वहां से। तो पाकिस्तान को यहाँ पर यह बोलना पड़ा कि अगर ये $1 बिलियन हम वापस ना कर पाए तो जिन इन्वेस्टर्स ने हमको यहाँ पर पैसा उधार दिया था उनके नाम पर हो जाएगा कंट्री का ये मोटरवे। आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। और ऐसा नहीं है कि जो ये $1 बिलियन है इससे कोई एडिशनल मोटरवे बनेगा, देश में लगेगा पैसा, नहीं। जो पुराने कर्जे हैं उनकी बस सर्विसिंग होगी, डेट सर्विसिंग होगी। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये अब एक ऐसा टाइम चल रहा है दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, हर कंट्री के लिए। आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, दुनिया भर की कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ये लोन है ये चुकाना होगा। पुराने जो बॉन्ड्स इशू किए थे 2012 में, 13 में मैच्योर हो गए हैं, उनकी पेमेंट्स करनी है। नए बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। मगर आप देखिएगा इंडिया जब बॉन्ड इशू करेगा हमको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा बहुत 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 ज़्यादा कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कंपैरेटिवली इंडियन गवर्नमेंट को ज़रा स्टेबल माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड जिन्होंने इशू कर दिए हैं, इनको मूडीज़ ने, अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, ये रेटिंग देती है बॉन्ड को कि हमारे हिसाब से ये बॉन्ड इतना अच्छा है, इतना ख़राब है। तो मूडीज़ ने रेटिंग दी है पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड को B3, और B3 भी तब जब ये दे रहे हैं मोटरवे गिरवी। B3 का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है मूडीज़ का रेटिंग स्केल। इस रेटिंग स्केल के हिसाब से मूडी ये कहता है कि एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर ये जंग बॉन्ड है। अब पाकिस्तान का आप अगर देखो तो ये आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के बॉन्ड को जो ये रेटिंग दी इन्होंने यहाँ पर, ये दी है B3। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है B3, काफ़ी ज़्यादा नीचे को आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में। मूडीज बेसिकली ये कहता है यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को कि ये बॉन्ड मत ले लेना, तुम $1 बिलियन दे तो रहे हो मगर घूम फिर के कोई बड़ी बात नहीं है, मजबूरी में ये अपना जो मोटरवे है ये पकड़ा देंगे, फिर खेलते रहना, टोल आएगा उससे, आराम आराम से कई सालों में आपको $1 बिलियन बराबर होंगे अपने। तो रिस्क आज भी वो इन्वेस्टर ही उठा रहे हैं जो पाकिस्तान को इतने हैवी इंटरेस्ट रेट पर ही लोन दे रहे हैं। इंडिया के जो बॉन्ड इशू करेगी सरकार वो आप देखोगे वो होंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, चाहे एक बार को Baa3 Baa2 के आसपास भी क्यों ना हो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इशू करते हो तब आपको बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। अब मुझे पता है आप लोग जो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, जियो पॉलिटिक्स की वीडियो है, फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मगर जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन इनको दिए उधार में 4% के इंटरेस्ट रेट पर, उसका क्या हो गया? वो पैसा भी तो इनके पास होगा। देखो उसमें से 3 बिलियन में से 2 बिलियन ये कर चुके हैं कंज्यूम। एक्चुअली पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है, डेट जब बहुत सारा हो जाता है आपको लगातार डेट सर्विसिंग करनी होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी होती है, तो जो पैसा आप उठाते हो वो कब आपके हाथ से निकल जाता है आपको पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। सऊदी अरेबिया का जो 4% वाला पैसा था ये भी 1/3 जा चुका है, आखिरी का बिलियन बचा हुआ है, तो इसलिए इनको मजबूरी में ये सुकूक बॉन्ड इशू करने पड़े। हालांकि यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं कि पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि चाइना को इनको जो लोन देने हैं वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ डेट रिलीफ मिलेगा, उम्मीद इनको है। हालांकि अभी तक कुछ पेपर पे ऐसा डिस्कस हुआ नहीं है, ना कुछ ऑफिशियली बात बोली है, मगर पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी बार क्लेम कर रहा है
कि चाइना से इमरान खान ने बात करी है और बहुत ही बड़े स्केल पर इनको एटलीस्ट जो चाइनीज़ लोन है, जो इनका सारा कर्जा नहीं है मगर फिर भी एक काफ़ी बड़ा सम इनका चाइनीज़ लोन से आता है, वहाँ पे इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। वहाँ पे इकट्ठा पेमेंट इतनी सारी इनको नहीं करनी होगी। वो देखते हैं वहाँ पे चाइना क्या करता है ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स को क्या कहा जाता है। देखो, फ्लैट मनी तो कहते नहीं है, बाकी लीगल टेंडर कहते हैं और फियाट मनी भी कहते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है अनअकैडमी की, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी एसएससी बैंक के। जो भी कोर्स यहाँ पे आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं, मगर आप अगर मान लो यहाँ पे परचेज करते हैं 12 महीने का कोर्स, तो आपको एडिशनल 6 महीने फ्री मिलेंगे इन योर परचेज। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 12 मंथ 18 मंथ का कोर्स, जितने महीने का भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलिडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है यहाँ पर, और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। और राइट सो दोस्तों, ये स्कूप जो बॉन्ड है, वैसे तो सुनने में ये आता है कि हम मतलब नॉर्मली यहाँ पर स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम सोचते हैं एक चीज को, तो इसमें ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये जो है वो सही नहीं होते, और सच एज के ये हलाल टाइप नहीं होते हैं। हलाल टाइप लाइक आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सूद के तौर पर जो है वो, इंटरेस्ट के तौर पर आप जो है वो उससे प्रॉफिट गेन कर रहे हो, तो उस पर जो है वो एक मतलब कि ये सही नहीं समझा जाता। तो इसको इस्लाम का नाम देकर, इस्लामिक बॉन्ड्स देकर, तो इसको सेल आउट करना, ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट एक तो इस्लाम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और चाहती है कि गवर्नमेंट के इस्लामिक तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं, तो ये बॉन्ड्स को जो है वो सबके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ये बॉन्ड्स हैं, इस्लामिक है, इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ भी ऐसा, ये मतलब सही है, सूद सूद नहीं है। तो खैर सूद नहीं है, तो सूद अगर नहीं है, तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर सूद नहीं है तो फिर भाई आप बिना इंटरेस्ट के आप इंटरेस्ट ले रहे हो ना, जाहिर सी बात है उसके इंटरेस्ट ले रहे हो। तो एक तो बात ये हो गई, दूसरा सऊदीया से इन्होंने जो पैसे लिए थे, ठीक है, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लिए थे कि उन्होंने कहा था कि हम इतना परसेंट आपसे लेंगे, ठीक है ना। तो अब एक तो सऊदीया को इतना, और ऊपर से सऊदीया को दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में अगर देख रहे हैं तो अपने आप कितना ये खर्च कर रहे हैं, और इन्होंने कहाँ पर ये पैसा लगाया जो इतना उधार ले लिया, ठीक है। अ, और दूसरा ये है कि ये जो बॉन्ड्स हैं, इसको इसको रखने के लिए इन्होंने नेशनल हाईवे जो है वो जो है वो कर दी है। भाई इससे पहले हमारे पास बचा क्या था, आप सोचो, इससे पहले हमारे पास क्या बचा था। इससे पहले हमारे पास एक था जिना पार्क था इस्लामाबाद में, फातिमा जिना पार्क, वो से इन्होंने गिरवी रख दिया है। अब अगर हम देखें तो इन्होंने हाईवे तक रख दिया, मतलब कि हर चीज तो गिरवी रखी हुई है। और रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें पता चला कि भाई रैंकिंग के हिसाब से जो है वो, करप्शन की रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान की करप्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे अब जा रही है। पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास जो पैसा है, हमारी कंट्री का जो पैसा है, जो हम लोग डिफरेंट कंट्री से हमारी गवर्नमेंट उठाती है लोन के तौर पर, तो वो पैसा जो है ये लोग कहाँ पर लगाते हैं, मतलब साफ बात है कि कहाँ जा रहा है। स्टेटमेंट से तो यही वाज़ह होता है कि ये सारा पैसा ये अपनी गवर्नमेंट को ही खिला रहे हैं। एनीवेज, हम अब इसमें एक ही बात कहेंगे कि देखो, कंट्री में जो है ना, लोगों को अब समझने की ज़रूरत है। और अब बस ये है कि अब अपनी अपने आप को खुद बचाया जा सकता है, बजाय इसके कि हम कहें कि इमरान खान कुछ करेंगे या गवर्नमेंट करेगी, बिकॉज वो खुद कंट्री खुद डूबती जा रही है।
लोन लिए जा रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही। और दूसरा ये है कि उन पैसों से वो लोग कर क्या रहे हैं, इवन दो कंट्री के जो बड़े-बड़े एसेट्स हैं, पार्क हो गए, मोटरवेज़ हो गए, हाईवे हो गए, मतलब एयरपोर्ट तक यार सब कुछ इन्होंने गिरवी रख दिया है, तो इससे बड़ी और क्या अफ़सोस की बात होगी। मतलब कि अभी सुनने में ये भी आ रहा था कि पीआईए की जो ऑपरेशन है यूरोप में वो भी बंद कर दी गई है। मतलब कि पीआईए को जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा कि वहाँ पर फ्लाइट्स जो है वो चला सकें यूरोप में। मतलब कि अब इस तरह की करप्शन मतलब चीज़ें सारी देखने को मिलती हैं। तो इससे डे बाय डे कोई ऐसी चीज़ कभी सुनी है कि जो ऊपर जा रही हो? सारी चीज़ें सुनने में आती हैं कि वो नीचे जा रही हैं, डाउन होती जा रही हैं। तो खैर क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।